हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर 19-20 दिसंबर को लगे हुए हैं दोस्तों, तो उसके लिए हम वीडियो लेकर के आ चुके हैं। ये हिंदी का मॉक टेस्ट दोस्तों, हमें आपको पता है कि हम रेगुलर आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आ रहे हैं दोस्तों। और थोड़ा इस समय मतलब कि मॉक टेस्ट में थोड़ा देरी हो गई दोस्तों, क्योंकि हम यूपीएसएसएल की क्लासें लेकर के आए हैं आपके लिए दोस्तों। हमने टोटल मतलब 75 जिलों के बारे में सोचा था, इनके बारे में सब कवर किया जाए, और कुछ हद तक हमने लगभग 14 जिले कवर भी कर दिए दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाइए, उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा हिंदी का 17वां मॉक टेस्ट दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन आएंगे। तो 37 क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों, 114 से लेकर के 150 नंबर तक। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद हैं? तो कितने भेद हैं सार्वनामिक विशेषण के, कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए पहले विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं विशेषण। कौन कौन सा? गुणवाचक, उसके बाद आपका आता है परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? यौगिक सार्वनामिक और मौलिक सार्वनामिक। ठीक, मौलिक और यौगिक दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके सही भेद हो जाएगा कितने? 2। अगर पूछता विशेषण कितने भेद हैं तो आपको 4 बताना था, मगर इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? 2। चलिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है दोस्तों। कौन सा विशेषण शब्द है ये आपको बताना है कि विशेषण शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। देखिए, विशेषण शब्द क्या होता है? जो विशेषता बताता है, यानी किसी शब्द के पीछे अगर कोई अच्छा शब्द फिट हो जाए दोस्तों, तो वही क्या होगा? आपका विशेषण हो जाएगा। देखिए, नास्तिक व्यक्ति, ठीक, नास्तिक व्यक्ति या नास्तिक लड़का, तो इसके पीछे लग जाएगा नास्तिक। नास्तिक क्या होता है? जो ईश्वर को ना मानता हो, वही क्या है? नास्तिक है। तो हमारा नास्तिक क्या हो जाएगा? यही क्या है? विशेषता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए, अघोष और सघोष 2 होते हैं दोस्तों। ठीक, पहला और दूसरा वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं, और फिर तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होते हैं? सघोष या घोष होते हैं। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों? अघोष के बारे में बताना है। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? हमारा 116 का डी नंबर। सा क्या होता है दोस्तों? अघोष होता है। चलिए अगला है, छा ध्वनि किस प्रकार के किस स्वर के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो किसके अंतर्गत आएगी? ये क्या है? आपका संयुक्त है दोस्तों। क्या है? संयुक्त है। देखिए, छत्रंग्यास्रा, छत्रंग्या और स्रा दोस्तों, ये 4 होते हैं जो क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं दोस्तों। संयुक्त व्यंजन इनको बोलते हैं। और देखिए, अगर हम छा की बात करते हैं तो ये का और सा से मिलकर बनता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर त्रा की बात करेंगे तो किससे मिलेगा? ता प्लस रा से। वहीं जा की बात करेंगे तो जा और प्लस इया से। ठीक, और स्रा की बात करेंगे सा और प्लस रा से। तो ये क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है? किसमें जो है उत्तम पुरुष नहीं है दोस्तों? आपको पता होगा कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जो हम खुद के लिए यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है? जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, वही क्या होता है? उत्तम पुरुष। देखिए, मैं, हमको, मुझे, ये क्या है? खुद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मगर उन्हें, ये क्या है? अन्य पुरुष है दोस्तों। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला है, पति, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या होता है? दंपति होता है दोस्तों। क्या होता है? दंपति होता है। ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। ठीक है, देखिए दंपति, सॉरी, देखिए यहाँ पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाएगा? युगल कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? युगल कहलाता है। चलिए अगला है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? देखिए यहाँ पर अरे वाह, ये क्या है? आश्चर्य है। क्या है? आश्चर्य है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस्तेमाल किया जाएगा। जो आपको पता होगा, इसको विस्मयादि बोधक बोलते हैं, और इसका चिन्ह का यूज किया जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए, अर्ध विराम क्या होता है? एक ऐसे करके एक बिंदु के नीचे ये कॉमा जैसा होगा। प्रश्नवाचक ऐसे होता है दोस्तों। दोहरा अवतरण कैसे होता है? ये वाले, जैसे कि हम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसको क्या करते हैं? हम किसी चीज के अंदर लिखकर उसके अगल बगल क्या करते हैं? दोहरा अवतरण लगा देते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो आपको पता होगा किसका है? ये रीतिवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं दोस्तों? कर्म के आधार पर 2 क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। देखिए, जिसमें कर्म पाया जाएगा, जिसमें कर्म साथ होगा वो सकर्मक होगी, जिसमें कर्म साथ नहीं होगा वो अकर्मक होगी। वैसे हमें पता है कि मोर नाचता है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा दोस्तों, इसमें कोई कर्म नहीं है, इसीलिए क्या होगा? आपका ये अकर्मक हो जाएगा। क्यों? देखिए, मोर क्या है? मोर की बात करते ये करता है, और नाचना क्या है दोस्तों? ये क्रिया है। तो यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं। ठीक है, बाकी सब में कर्म मिल जाएगा। देखिए, बच्चे फिल्म क्या है? कर्म। ठीक है, रजत दूध क्या है? कर्म है। कार क्या है? कर्म है। तो यहाँ पे सब में मिल जाएगा, मगर हमारा डी ऑप्शन में बिल्कुल कोई भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह अगले साल आएगा। इसमें कौन सा कारक है दोस्तों? वह अगले साल आएगा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, संबंध, कर्म या अधिकरण। देखिए वो अगले साल में आएगा, तो अगले साल में आएगा, इस तरह से हम इसको सेंटेंस को बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बना सकते क्या? वो अगले साल में आएगा। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? हमारा अधिकरण में पर। चलिए अगला है 124 नंबर, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो खूंटी क्या होगा? खूंटियां दोस्तों। क्या हो जाएगा? खूंटियां। केवल हम यहाँ जोड़कर दोस्तों उसमें बिंदी लगा देंगे। ठीक, चलिए अगला है दुनिया को नई राह दिखाता है। इसमें काल पाई जा रही है। देखिए जहां पर ता है, ती है, ते है सेंटेंस आता है दोस्तों, वो कैसा होता है? तो सामान्य वर्तमान काल होता है। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। याद रखिए क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। तो हमारा कोई ऑप्शन सही, ये हमारा सी ऑप्शन रहा, सामान्य वर्तमान काल, जिसमें ता है, ती है, ते है, ऐसा आएगा। अब देखिए जहां रहा है, रही है, रहे हैं, वैसे उसमें क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, तो इस तरीके से चलता है। हमने इसका वीडियो बनाया है काल का, अगर आपने देखा तो एक ही वीडियो में सब कुछ। ठीक, तो आप जा करके देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा हमारा, अगला क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? दधि का दही, उष्ट्र का ऊंट, श्रृंगार का श्रृंगार, नजर का आंख। देखिए नजर का आंख नहीं तो अच का आंख होगा, तो यही क्या है हमारा? ये गलत है। ठीक, और श्रृंगार इसी तरह सही लिखा था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है? किसमें सम उपसर्ग नहीं लगा है, ये आपको बताना है। तो किसमें सम उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए समर्थ, संतोष, संस्कृत और सज्जन। तो किसमें नहीं लगा है? जिसमें देखकर ही आपको लग रहा है सज्जन में क्या होना चाहिए? सत धन जन। क्या हो जाएगा? सत धन जन, सज्जन। और ठीक है, तो इसी में क्या है? नहीं है। समतोष, समधन तोष दोस्तों, इसमें लगा है समर्थ, समधन अर्थ और समधन कृत है दोस्तों, संस्कृत, ये इसमें भी लगा है। तो तीनों में लगे हैं दोस्तों, चौथे में नहीं लगे। किसमें? सज्जन में। चलिए अगला है, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तो कौन सा शब्द आई से नहीं बना? तो चलनी में क्या है? ई है। देखिए लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई में क्या है? आई है, मगर ई किसमें है? सी में नहीं है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? ये देखिए आपको यूपीएसआई क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है? योग, दीक्षा, हाथ बढ़ाना, सहयोग या फिर हित। तो इसका बिल्कुल सही कहा जाएगा, हित आपका योगदान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है? द्विज मतलब क्या होता है? कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताते हैं। देखिए द्विज में क्या होता है? ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है दोस्तों। ठीक है, ब्राह्मण भी होता है, पक्षी होता है और दांत भी होता है, मगर विदेह नहीं होता। क्या? विदेह नहीं होगा। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, रेखांकित शब्द का विलोम होगा। तो भावी का क्या होता है? भावी का विलोम शब्द क्या होगा? इसके बारे में बताना है। तो भावी क्या होता है? अतीत। क्या होता है भावी का? अतीत। चलिए अगला है, वन मानुष में कौन सा समास है? तो वन मानुष, वन का मानुष दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास। इसमें कारक चिन्ह आ गया तो इसीलिए क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होंगे। द्विगु में क्या होता है? पहला शब्द संख्यावाचक होगा। ठीक है, और बहुब्रीहि में क्या होगा? कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, यानी तीसरा पद प्रधान होगा। चलिए अगला है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी? प्रत्युपकार में कौन सी संधि होगी? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा? इसमें यण संधि। देखिए हमने बताया था कि या के पहले अगर कोई आधा वर्ण आ रहा दोस्तों, तो क्या होगा? हमारा यण संधि के अंतर्गत ही आ जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, नेताजी ने आजाद हिंदी फौज का नियंत्रण किया। तो इसका क्या है? इसमें शुद्ध बताना दोस्तों। तो आजाद हिंदी होगा नहीं, हिंद होगा, वो तो हमें पता है। तो इसमें नियंत्रण होगा या नेतृत्व होगा या निर्भय होगा? तो देखिए एक चीज आपको बता दें, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे नियंत्रण नहीं किया था या फिर निर्भय नहीं किया था, क्या होता? नेतृत्व किया था। किसी चीज का नेतृत्व करते हैं, ठीक है, लीडरशिप, नेतृत्व। तो हमारा सही ऑप्शन क्या? डी ही लग रहा है। अगला है, जहर का घूंट पीना। जहर का घूंट पीना, गलत कार्य करना, विष, भूल से विष पी लेना, या असहाय स्थिति को भी सह लेना, या फिर कठिन कार्य करना। तो असहाय स्थिति को भी सह लेना मतलब किसी चीज का क्या? जो चीज सहने वाली ना फिर भी उसको किसी तरीके से सह लेना दोस्तों, वही क्या है? जहर का घूंट पीना। चलिए सी नंबर बिल्कुल सही। उंगली उठाना कहावत का अर्थ होगा क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, या दोष की ओर संकेत करना, या फिर अस्वीकार करना। तो क्या हो जाएगा? दोष की ओर इशारा करना या संकेत करना, यही क्या है? उंगली उठाना। चलिए अगला है, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकों के मध्य स्थित। दोस्तों क्या बोलेंगे? क्षितिज, द्युलोक या फिर अंतरिक्ष या आकाश। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं। और अंतरिक्ष आकाश का ही पर्यायवाची होता है। अंतरिक्ष, सोन, गगन, है ना, आसमान, ये सब क्या है? पर्यायवाची ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा?
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो श्री राम जी हैं, श्री राम से सीता क्या है बिछड़ चुकी है दोस्तों। रावण जब सीता को उठा के ले जाता है तो श्री राम जी क्या है वियोग श्रृंगार रस्त हुआ इसमें, ठीक दोस्तों। क्योंकि श्री राम जी जब हार जाते हैं दोस्तों उनको ढूंढने के लिए, तो हे खग यानी किससे, हिरन हो गए, मृग सॉरी खग क्या हो गए, पक्षी हो गए, मृग हिरन हो गए, मधुकर श्रेणी और जो भंवरे के पंक्तियां हैं उनसे सबसे पूछते फिर रहे हैं कि तुम देखी सीता मृगनयनी, तुमने हमारी मृग नयनों जैसी सीता को देखा है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि उससे बिछड़ चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे करुण नहीं होगा, देखिए रोया जा रहा मगर इतना मतलब ये करुण नहीं है, ये वियोग है, किसी का वियोग में रोया जा रहा है, ठीक दोस्तों। चलिए अगला है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। देखिए दोहे का उल्टा क्या होता है, सबको पता होगा क्या होगा, यहाँ पर सोरठा हो जाएगा। जैसे सोरठा में क्या होते हैं 11-13 मात्राएं होती है, वहीं दोहा में क्या होता है 13-11 मात्राएं, क्योंकि इसी का क्या होता है उल्टा होता है। चलिए अगला है बिनु पद चले सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, बहुत बार बता चुके दोस्तों, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। देखिए जहां पर बिना कारण कोई काम हो जाए, कोई काम बिना कारण के हो जाए, मान लिया कि आपको लिखना है, आपके पास पेन नहीं है, फिर भी आप लिख दो, तो वही क्या है विभावना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है बिना पैर के चलना, बिनु पद चले, बिना पैर के चल रहा, सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहा, कर बिनु कर्म, बिना हाथ के काम कर रहा, करे विज्ञाना, और इसी प्रकार के अन्य काम भी कर रहा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या पैर नहीं फिर भी चल रहा, बिना पैर के चलना संभव है, बिना कान के सुन रहा, तो ये सब चीजें क्या हैं जहां पर बिना कारण के कोई काम हो जाए दोस्तों, ठीक है, वहां क्या होता है विभावना। और देखिए विभावना का जस्ट उल्टा होता है विशेषोक्त अलंकार। यहाँ पर कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होगा। देखिए मान लिया आप लिखना चाहते हो, आपका पेन है फिर भी आप लिख नहीं पा रहे दोस्तों, तो वहां क्या होगा विशेषोक्त, इसका उल्टा होता है। कभी कभार पूछ लेता है कि जैसे पानी बिच मीन मीन प्यासी सुन सुन मोए आए हंसी, यहाँ पे पानी क्या है, मछली क्या है पानी के बीच में, फिर भी वो प्यासी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विशेषोक्त अलंकार, विभावना का उल्टा। चलिए अगला है घनश्याम का अर्थ है काला बादल, और दूसरा क्या होगा, घनश्याम का अर्थ है काला बादल और दूसरा अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो आपको पता है किसको बोलते हैं, श्री कृष्ण को घनश्याम बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा घनश्याम मतलब श्री कृष्ण भी होता है। चलिए अगला देखिए, अब आपको 142 से 46 तक क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना दोस्तों, ठीक है, और इसके आंसर देने। देखिए बहुत बड़ा गद्यांश है, इसको हम पढ़ने बैठेंगे बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम आपको दिखाते चले जाएंगे दोस्तों, सीधा इसके हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग इसको ढूंढ के करिएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ आसान होते हैं क्योंकि इसी से आपको छांट करना होता है, और इसके लिए हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो चलिए इसको हम दिखाते रहते हैं इसी तरह से। तो देखिएगा दोस्तों इस तरह से आपका ये है, आप इसे मतलब कि पुश कर सकते हैं या बैक भी कर सकते हैं उसका आंसर देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लबों के लिए सीईओ की नियुक्ति कौन अनिवार्य कर रहा है। तो क्लबों के लिए सीईओ की नियुक्ति कौन अनिवार्य कर रहा है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन या फिर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड या फिर अखिल भारतीय फुटबॉल संघ या मेलबोर्न क्रिकेट संघ दोस्तों। तो 142 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किसकी सेवाओं और विशेषताओं की कमी महसूस की जाती है, किसकी, खिलाड़ियों की, खेल प्रबंधकों की या पेशेवर दृष्टिकोण वाले खेल प्रबंधकों की, अच्छे मैदानों की दोस्तों। तो 143 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेशेवर दृष्टिकोण वाले खेल प्रबंधकों की दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की भविष्यवाणी किसके बारे में है दोस्तों। तो किसके बारे में है ये आपको बताना है, तो वैश्विक खेल बाजार के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नई धारणा के रूप में भारत में क्या उभरा है। तो नई धारणा के रूप में भारत में क्या उभरा है, खेल, खेल वृत्तिजीवी या फिर राजनीतिक या फिर खेल प्रबंधन। तो क्या उभरा है दोस्तों, खेल प्रबंधन। चलिए अगला क्वेश्चन है 146 नंबर, किन देशों की तुलना में खेलों के बाजार के रूप में भारत में सबसे अधिक संभावनाएं दिखाई देती हैं, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, सिंगापुर या ए और बी दोनों। तो किसमें दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों में, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए 147 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। किस भाषा की है, पंजाबी भाषा की। क्यों दोस्तों इंपॉर्टेंट हम किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें जो है बहुत बार बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके, जैसे कि आपको पता होगा 1956 में इन्हें कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है दोस्तों, ये याद रखेंगे। फिर 1969 में इनको 1969 में पद्मश्री भी मिल चुका है, क्या, पद्मश्री पुरस्कार। और उसके बाद 2004 में इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण, क्या, पद्म विभूषण दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। अब देखिए यहीं तक ये नहीं रुकी, इन्हें क्या मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला 1982 में। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया किसको, अमृता प्रीतम को। किस रचना की, रचना याद रख लें क्योंकि रचना पूछ लेता है, भले ही ये पंजाबी भाषा के मगर इनकी रचना पूछ लेता है। कौन सी रचना, कागज ते कैनवस, कागज
ते कैनवस के लिए, कागज ते कैनवस के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन में रज्जू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए यूपीएसआई का क्वेश्चन इसमें ला दिया दोस्तों। ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेहन में रज्जू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? आपको पता होगा किससे? साहित्य अकादमी से दोस्तों। किससे? साहित्य अकादमी दोस्तों। चंदौली के थे, चंदौली जिला अपने यूपी के ही थे दोस्तों, इसलिए यूपी से याद रखेंगे। तो 2011 में इन्हें दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? रेहन में रज्जू के लिए। और इनकी एक रचना है काशी का अस्सी। कौन सी? काशी का अस्सी। ये भी रचना याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काशी का अस्सी किसकी रचना है दोस्तों? तो वो भी किसकी है? काशीनाथ सिंह की है। और काशी के अस्सी पर एक मूवी भी बनाई जा चुकी है दोस्तों, ठीक है। वो अगर आपको पता था आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सी मूवी है, काशी के अस्सी नाम पर कौन सी मूवी बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रसमीमांसा के लेखक कौन है? तो रसमीमांसा के लेखक कौन है दोस्तों? सॉरी, मीमांसा निकल गया। मीमांसा के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो आपको पता होगा ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन दोस्तों। कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है। और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। ऐसे बहुत से लोगों ने इसको अलग अलग नाम दिए दोस्तों, ठीक है। तो आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने दोस्तों, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया टेस्ट, ठीक है। हम आपको बता दें दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगा। जैसे हमने करंट अफेयर की कल क्लास बनाई थी दोस्तों, बहुत से लोगों ने देखा, आप भी देखिएगा जाके। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो यहीं पे मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के नाम से। तो यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की क्लासें मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए टॉपिक वाइज हिंदी मॉक टेस्ट करवाए हमने दोस्तों, हर एक टॉपिक का अलग अलग मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसे हिंदी में हमने पहले विशेषण विशेष करवा दिया, तो उसमें केवल उसी के क्वेश्चन होंगे 40-50 जो भी हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछेगा। इस प्रकार से जाइए जरूर देखिए। इसके अंदर जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट अगर आपने पूरे प्रैक्टिस नहीं करें तो जाइए कर लीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक। उसके अलावा अगर हिंदी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हिंदी मैराथन के वीडियो में जाइएगा। यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा उस चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया, तो यहाँ पर जाकर के आप वो भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, अगर आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर कुछ इंक्रीज करना चाहते हैं नंबर, तो आप जा सकते हैं। चलिए थैंक यू। अगर आप देखिए हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके हमें जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।